ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रन्थेश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा।
अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ। ओम श्रौम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कल हमने 3.4.29 देखा, जहां पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, ब्रह्मशापापदेशेन ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षयन् देहमचिन्तयत्। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया था। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे थे कि ब्रह्मशापः अपदेशेन, ब्राह्मणों के श्राप को भगवान श्री कृष्ण ने क्या करवाया, एक बहाने के रूप में, काले न अमोघ वांछिता, ऐसी इच्छा रखते हुए कि यही श्राप है ना, यदुवंश के काल के समान या उनके इस संसार से, है ना, लीला समापन करके जाने का कारण बने। तो भगवान की ऐसी वांछित, उनकी ऐसी इच्छा थी, इस कारण से वो ब्राह्मणों का श्राप यदुवंश को फलित हुआ। अदरवाइज भगवान के शुद्ध भक्तों को कोई श्राप कुछ नहीं लग सकता। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में ही, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि जो थे वो ब्रह्मचारी थे, मतलब योगी थे, और एकदम भगवान के लिए बहुत ही सीवियर ऑस्टेरिटीज और इस सब में संलग्न थे, और एक तरफ भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। तो दुर्वासा ऋषि योगी और मिश्रित इस प्रकार के डिवोटी थे, और अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त थे, और अम्बरीश महाराज के वो श्राप देकर एक कृत्य उत्पन्न करे मारने के लिए क्रोध में आकर, पर वो फलित नहीं हो सका, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अम्बरीश महाराज को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची। तो भगवान के भक्तों को किसी भी प्रकार से कोई श्राप, कोई अशुभ शुभ, ये कुछ का वर्णन नहीं लगता, ये सब का कुछ अवधारणा नहीं है, ये सब नहीं होता है, ये सब कुछ भी हो फलित नहीं होता। पर क्योंकि वे स्वयं ही चाहते थे कि यहाँ से अब जब भगवान को जाना है, सारे यदुवंश को समेट कर भगवान साथ में ले जाना चाहते थे, जो उनके स्वांश कलाएं या देवी देवता गण उच्च लोक के निवासी थे, तो भगवान चाहते थे कि अब सबको ले जाया जाए। तो ऐसी उन्हीं की परम इच्छा थी, और उन्हीं की परम इच्छा से वो ब्राह्मणों का श्राप यदुवंश को लग गया, है ना। और कह रहे हैं संहृत्य स्वकुलम, अपने सारे परिवार को समेट लिया भगवान ने, है ना। सब कुछ भगवान यहाँ से क्या हुए, अस्फीतम, असंख्य जितने भी यदुवंशी थे, बहुत बड़ी जनसंख्या में, मतलब इतने बड़े मात्रा में असंख्य थे, इस प्रकार के जो पूरा यदुवंश था, भगवान ने उन सबको उनके विनाश का ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मार्ग बना लिया, और जैसे कि इच्छा वे स्वयं ही कर रहे थे। और फिर इसके बाद त्यक्ष्यन देहम अचिंतयत, और उन्होंने अपने देह को, जो सारे संसार के लिए विश्व रूप, पहले भी बताया था, यूनिवर्सल, है ना। तो भगवान का जो ऐसा स्वरूप है जो सारे संसार के लिए प्रकट किया गया, जैसे शिल प्रभुपाद विश्व गुरु, यूनिवर्सल, क्यों, कोई भी इस ब्रह्मांड में भगवान को, शिल प्रभुपाद को, पूरे विश्व में कोई भी जीव अपने कल्याण के लिए वो समझ जाता है, गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पूरे विश्व के गुरु के रूप में। ऐसे ही भगवान अपना एक विश्व, पूरे संसार के कल्याण के लिए अपना एक ऐसा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें परपोर्ट में बताया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, के भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम रूप गुण लीला किसी को भी, भगवान के पार्षद, इवन भगवान के शुद्ध भक्तों को भी हम नहीं समझ सकते, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, ये सब है। और भगवान एक अपने आप को ऐसे अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें प्रभुपाद ने हमें अर्च विग्रह, भगवान का अर्च विग्रह भी वही स्वरूप है, जो लगता है कि यही भौतिक तत्व, कुछ तत्वों को उसमें स्वीकार किया गया है, 8 प्रकार के, है ना, जैसे डीटी उस से बन सकते हैं, जैसे मणि मणि या रूबी पन्ना, इनसे बन सकते हैं, मिट्टी से स्वीकार्य हैं, और चित्रपट स्वीकार्य है, और भगवान का मार्बल,
या अष्टधातु इत्यादि ये सब स्वीकार्य हैं। तो ऐसे भगवान अपने आप को प्रदर्शित करना, क्योंकि उन तत्व के रूप में हम देख सकते हैं, हमारी भौतिक इंद्रियां, हमारी आंखें भगवान के वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख सकती। ऐसे भगवान इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और डिवोटी ये जानता है कि इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे अर्च विग्रह है या स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद हमें परपोर्ट में बता रहे थे कि भक्त बड़ी सरलता से समझ जाता है, क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान होता है सही और गलत का, और वो ये जानता है। जी माता जी, क्लास के एंड में प्रयास करूंगी। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि हमने परपोट, तो ये जो श्लोक था थोड़ा सा कल अच्छे से, हम इसका रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया अच्छे से, तो इसका थोड़ा रिवीजन करके इसको हम थोड़ा लेने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का श्राप तो केवल एक बहाना था, वास्तविक तथ्य क्या था? भगवान की परम इच्छा, यही सर्वश्रेष्ठ है। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो उन्होंने आगे क्या सोचा? आगे कि अब जो दो श्लोक आज हम पढ़ेंगे उनमें बताया जाएगा। और कहने का अर्थ क्या है कि भगवान यहाँ से अंतर्धान हो जाना चाहते थे और अपने साथ अपने शुद्ध भक्त और अपने यदुवंशों को भी, यदुवंशियों को भी ले जाना चाहते थे, क्योंकि वे काल के द्वारा अजय थे और उनपे काल वर्क किया, ये देखने में आता है। और इवन स्वयं भगवान भी अंतर्धान हुए। तो इन लीलाओं को मूर्ख, मायावादी और निर्विशेषवादी लोग नहीं समझ पाते। वो अपनी गलत गलत टीका टिप्पणियां और व्याख्याएं करते हैं। वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चाशमी तत्वतः, केवल श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, क्योंकि वो भगवत ज्ञान में स्थित होते हैं, भगवत भक्ति और प्रेम में संलग्न रहते हैं, सेवा में संलग्न रहते हैं, इसीलिए वो भगवान को कुछ कुछ तत्वतः समझ पाते हैं। तो वे इस तत्व को नहीं समझ पाते, क्यों भगवान प्रकट हो रहे हैं, क्यों अंतर्धान हो रहे हैं। भगवान के लिए कुछ नहीं है, न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कुछ नहीं है। वे स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। और प्रभुपाद ने बताया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, पृथ्वी के दुख को देखते हुए भगवान अवतरित हुए और जीवों का कल्याण करने के लिए अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किए हैं। वे वही सच्चिदानंद स्वरूप, उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद ने हमें परपोर्ट में बताया। लेकिन वे अपने आप को इस प्रकार से अवेलेबल करा देते हैं, तो एक प्रकार से ऐसे विस्तरित हो जाते हैं कि भौतिक इंद्रियों वाले लोग भी भगवान को देख पाते हैं। देखो, जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अश्वमेध और आसु यज्ञ इत्यादि, तो वहां पर देवी देवता आते थे। और अभी देखें, अभी जो स्थिति है, तो देवी देवता दृश्य नहीं है हम लोगों को आंखों से, अब नहीं दिखते, नहीं दिखते ना। अब इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है कि अब नहीं दिखते हैं। और पूर्व में इस प्रकार से वे अपने आप को, क्योंकि भगवान भी थे और युधिष्ठिर महाराज और इतना सब सुंदर समय था, तो देवी देवता विजिबल होते थे, इंद्र वगैरह सब, सूर्य चंद्र, ये सब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ इत्यादि उत्सवों में सम्मिलित होते थे। तो ऐसी कलाएं तो अपने आप को दिखाने और छुपाने की भगवान ने अपने डिवोटीज को ही दे रखी हैं। तो भगवान की तो अचिंत्य शक्ति है। वे अर्च विग्रह रूप में, वे हरि नाम के रूप में, वे किसी भी प्रकार से इस तरीके से अवतरित होते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने जो अपना एक स्वरूप, जिसको एक सामान्य व्यक्ति भौतिकता से ग्रस्त भी देख पाए, दुर्योधन को भी दिख तो रहे थे, समझ नहीं रहा था पर दिख तो रहे थे, है ना। तो ऐसे प्रकार से कुछ सरल करने के लिए, जब वे आ ही रहे हैं जीव का कल्याण करने के लिए, तो अपने आप को इस प्रकार से भगवान उपस्थित करते हैं। वे वही सच्चिदानंद रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कई बार ये जो टीका टिप्पणी है, शरीर छोड़ दिया या मर गए, ये सब शब्द भगवान के लिए नहीं है, ये बिल्कुल घोर अंधकार और तमोगुण है। इसीलिए भक्ति के अलावा शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व, एक तो है तमोगुण, रजोगुण, फिर सतोगुण, और फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हुए बिना, आज के परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझा जा सकता। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। और इसको हमारे आचार्यगण जीव गोस्वामी पाद, श्रीधर गोस्वामी पाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद की टीकाओं को रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो वे जिस प्रकार से अवेलेबल है इजीली, वैसे अवेलेबल नहीं रहते। अभी भी देखो, वृंदावन को भगवान ने कहे तो एक्सपेंड, इस फीतम, अभी भी वृंदावन को प्रदर्शित कर रखा है। और इस प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में, धीरे धीरे क्या हो रहा है, गोवर्धन पर्वत
है ना, धीरे धीरे छोटे होंगे। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो यमुना नदी भी विलुप्त, अभी से देखने लगे हो यमुना गंगा, ये सब जो पवित्र नदियां भगवान के चरण कमलों का ये जो चरणामृत है, ये सब धीरे धीरे विलुप्त सा होने लगा है। तो घोर कलयुग आ जाएगा तो इस प्रकार से है, भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, अभी कृपा प्राप्त हो रही है और धीरे धीरे क्या होगा, ये सब घोर कलयुग में ये सब विलुप्त। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि सब कुछ धीरे धीरे, मंदिर भी नहीं रहेंगे, डीटीज भी नहीं रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो गोल्डन एज चल रहा है 10,000 वर्ष, जो प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से अभी चल रहा है, फिर ये धीरे धीरे ये भी नहीं रहेगा, फिर सब कुछ, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे केवल और केवल घोर कलयुग का तांडव होगा, केवल केवल दुख क्लेश कष्ट यही रह जाएगा। तो ये सब है, तो भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को, प्रकट कर लेते हैं। पर ऐसे मायावादी और जो हमने बात की थी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं, कोई रोग हुआ शरीर में जिससे कि इम्यूनिटी कम हो गई, और उस रोग में अन्य दूसरे, है ना, जैसे HIV एड्स वगैरह, इनमें क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है, दूसरे जो माइक्रोब्स हैं जिनकी खुद की सामर्थ्य नहीं है मनुष्य को बीमार करने की, फंजाई वगैरह की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और वो भी फिर अटैक कर लेते हैं और बॉडी को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक अभक्त और मायावादी नास्तिक लोग भगवान के अंतर्धान की लीला को ना समझने के कारण भगवान की लीला के बारे में गलत गलत टीका टिप्पणियां करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। लेकिन भक्त कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो तत्व को जानता है, भगवान की इच्छा वो जिस तरीके से अपने को प्रकट करना चाहे। और फिर प्रभुपाद ने कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, जरूरी नहीं है मैं किसी के भी सामने प्रकट हूँ, कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है, वो किसको दिखना चाहते हैं नहीं दिखना चाहते। भक्तों को सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति होते हैं और सामान्य जीव को नहीं दिखते। कुंती महारानी कह रही है, मुझे आप अंदर बाहर अंतर बहिर्वस्थित हर जगह दिख रहे हो, और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता, इवन वो तो भगवान के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें कल के तात्पर्य में बताया। और उसमें एक और बात हो रही थी जिसका उदाहरण देकर के समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में श्रील प्रभुपाद परपोट में कह रहे थे। तो प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं, सिमिलरली व्हेन द लॉर्ड, दिस इज एन एडिशनल मटेरियल एग्जीबिशन ऑफ फॉर्म एंड इज सपोर्टेड बाय द लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। एक सब्जेक्ट होता है ग्रामर में, व्याकरण में प्रभुपाद बता रहे थे, इन ग्रामर व्हेन एन एडजेक्टिव इज टेकन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट इट मॉडिफाइज डज नॉट चेंज। एक एडजेक्टिव होता है ना, वो क्या है, एक उपमा मात्र है, और एक सब्जेक्ट होता है मेन जिसकी उपमा, है ना। जैसे हम कहें ये पुष्प है, पुष्प क्या है, वो सब्जेक्ट है, एक फूल है, और वो फूल अत्यंत सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, उससे उसकी महिमा बढ़ गई, यही बात कर रहे थे हम, है ना। तो वो क्या हुआ, अगर उसकी ये जो उसका ग्लोरिफिकेशन, थोड़ा अलंकार वगैरह इंक्रीज हो गया एडजेक्टिव लगाने से, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, हाँ ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे कह दिया जाए, तो क्या हुआ, वो लड़का तो उसका अस्तित्व, वो आधार तो रहेगा, तो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप तो है, पर उसको और लोगों के कल्याण के लिए जैसे वे प्रकाशित कर रहे थे, वो उन्होंने खींच लिया, वो कृपा को उन्होंने कहा कि हाँ अब इतनी बहुत है, अब यहाँ से चलना है, इस ब्रह्मांड में ये जो आना था अभी ये परिपूर्ण हुआ, अब यहाँ से जाना है। तो भगवान ने उस कृपा को, उस अपने स्वरूप को जो उन्होंने विस्तृत किया था कि लोग भी देख सकें और समझ सकें, उसको भगवान ने खींच लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वहां पर सब्जेक्ट है, भगवान है, सच्चिदानंद है, उनमें कोई परिवर्तन हुआ। यही प्रभुपाद बता रहे थे कि अलंकार के जो आसान हो रहा था, लोगों के लिए सुगम्य हो रहा था, वो रूप अब दिख नहीं रहा केवल, पर भगवान वैसे के वैसे ही सच्चिदानंद और शाश्वत हैं, है ना। इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। और कुछ माता जी के मुझे मैसेज भी आए थे, तो ये मुझे थोड़ा अच्छे से क्लियर करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो वो कारण पूछा था परीक्षित महाराज ने, है ना। श्लोक था, राजोवाच निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेष्व अधीरथ यूथ पयूथ पयूथेषु पयूथपेषु मुख्यः सातु कथम सातु कथम वशिष्ठ ऊधवो यद धरीरपि
तत यज आकृतिम त्रयधीशः। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि जो अत्यंत सेना नायक और ये सारे वृष्णि भोज वंश यदुवंश जो पूरा था, ये सब जब चले गए और भगवान स्वयं भी अंतर्धान हो गए, तो उद्धव को क्यों छोड़ गए? केवल उद्धव, है ना, उद्धव जी अवशिष्ट क्यों बचे रह गए? ऐसा क्या कारण था कि भगवान अपने इतने प्रिय भक्त को छोड़ गए यहाँ पर? और यही समझ में नहीं आता। ऐसे ही पूछा जाता है, हनुमान जी क्यों छोड़ गए? हनुमान जी को क्यों छोड़ गए श्री रामचंद्र जी? क्योंकि भगवान उनसे कोई सेवा लेना चाहते हैं, और वो क्या सेवा है उसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में इसी को बताया जा रहा है। 3.4.30 असमाल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्य ऊधव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्य ऊधव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। आत्मवतां वरः शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं अस्मात् लोकात, इस पृथ्वी लोक, इस ब्रह्मांड से उपरते, जब ओजल होने का समय हुआ, जब भगवान यहाँ से अप्रकट कर लिए अपने आप को, मई ज्ञानम मताश्रयम, तब भगवान क्या सोच रहे थे? तो पिछले श्लोक में कह रहे थे भगवान ने ऐसा सोचा, क्या सोचा? भगवान ने कहा अब इस ब्रह्मांड से जब अब हम अप्रकट हो रहे हैं, यहाँ पर लीला को प्रत्यक्ष रूप से जो लीला है उसको समाप्त कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरे विषय में, मई, मेरे बारे में जो ज्ञान है, मत आश्रयम, जो मेरे बारे में जो भक्ति का ज्ञान विज्ञान है, इसमें अर्हति, उद्धव, उद्धव एकमात्र मुझसे इस प्रकार से भक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ है कि वही इस ज्ञान को योग्य है, अर्हति, योग्य है प्राप्त करने के। तो जिस प्रकार से पूरे यदुवंश में उद्धव मुझसे जुड़े हुए हैं शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा, ऐसा अन्य कोई श्री कृष्ण को नहीं लगा। इसीलिए परम भगवान उद्धव जी को भगवत विज्ञान सौंप कर अपना भागवतम का ज्ञान और दिव्य गुह्य लीलाओं का ज्ञान इत्यादि सब परिपूर्ण ज्ञान देकर के उद्धव को सर्वोपरि मानते हुए, और क्या कह रहे हैं, एव अद्धा संप्रति आत्मवताम वरहा। वरहा मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वरहा सर्वोपरि है। कौन? आत्मवताम, मेरे जितने भी इस समय, संप्रति, इस समय मेरे जितने भी भक्त हैं, निश्चित ही, प्रत्यक्षतः, अद्धा प्रत्यक्षतः, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्लियर, मतलब देयर इज नो डाउट, 100% उद्धव इज द ओनली पर्सन विच कैन टेक दैट भगवत विज्ञान और ये दे दें, और फिर आगे के श्लोक में बताएंगे इसका प्रचार करें। तो क्यों रोका था उद्धव को? भगवान भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं उद्धव जी के द्वारा, इसीलिए रोका था। तो श्री कृष्ण अपनी सेवा के कारण अपने प्रिय भक्त को एक जिम्मेदारी देते हैं। हमने समझने का भी प्रयास किया था कि श्रील प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ये भागवत गीता और ये शास्त्र इत्यादि ये सब देने के लिए, कलयुग में ये परंपरा जो छिन्न भिन्न हुई, असुरों ने गलत तरीके से टीका टिप्पणी करके भागवत और गीता के अर्थों को बदलने का जो प्रयास कर दिया, और गलत गलत शिक्षाएं और व्याख्याएं देने लगे, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं और संसार में कल्याण का प्रोसेस, कृष्ण भावना भावित होने का अवसर खत्म हो जाए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से संपन्न कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद को भेजा। ऐसे ही उद्धव जी को भक्ति का प्रचार करने की जिम्मेदारी। तो क्यों रोक लेते हैं कृष्णा? इसीलिए क्योंकि भक्ति का प्रचार करने के लिए, वे भक्तों से वो सुंदर सेवा प्रदान करने के लिए उद्धव जी को यहाँ छोड़ गए। तो अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी कौन है अभी इस समय? एकमात्र उद्धव है, जिसे मेरे विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है, मतलब एकदम दृष्ट है। उद्धव का लेवल और अन्य सब के लेवल में बहुत अंतर है। इसको भगवान आगे और बताने वाले हैं। नाउ आई शैल लीव द विजन ऑफ दिस मंडेन वर्ल्ड। यहाँ से अब मैं अप्रकट हो रहा हूँ, मैं दिखूंगा नहीं अब इन लोगों को। तो वो रूप खींच लिया जिससे लोग उनको देख सकते थे, है ना। एंड I see that Uddhava, the foremost of my devotee, is the only one who can be directly
एंड ट्रस्टेड विद नॉलेज अबाउट मी। और इतने सारे मेरे डिवोटी इस समय प्रत्यक्ष समय में जो उपस्थित हैं उनमें से उद्धव अग्रणी भक्त है। आत्मवताम वरहा, आत्मवत जो आत्मा से, जो अपनी आत्मा के द्वारा मेरी सर्विस, मुझ परमात्मा से कनेक्टेड है, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस में एंगेज है, उनमें वरहा सर्वश्रेष्ठ स्थिति है उद्धव की। इसीलिए उनको मैं यहाँ का भार सौंपकर अपना ये दिव्य ज्ञान। तो अभी अभी देखो हमने कल 9.1 शुरू किया था, श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान, और वहां पर भगवान क्या बोले, अनुसूयवे, क्योंकि बिकॉज यू हैव ए वेरी यूनिक क्वालिटी अर्जुना, क्योंकि तुम मुझसे कोई द्वेष की भावना, ईर्ष्या, दोष दृष्टि ये नहीं रखते हो, इसीलिए तुम इस ज्ञान को ग्रहण करने के पूर्ण रूप से योग्य हो। तो वहां उतने सारे समय में भगवान भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के लिए अर्जुन को चुने, और अब यहाँ भगवान जब यहाँ से ओझल होना चाहते हैं, अप्रकट होना चाहते हैं, तो वे उद्धव जी, तो एक उनका परम कृपा पात्र को भगवान चुनते हैं, जिनके द्वारा वे अपनी आगे सेवा कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, जीव का कल्याण का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो करोड़ों अरबों खरबों जीवों का कल्याण हुआ अर्जुन के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके। वो सबको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। और ऐसे ही भगवत गीता का गुह्य, वो भागवतम का गुह्य ज्ञान भगवान उद्धव को देकर अनंत जीवों के कल्याण के मार्ग को ओपन कर रहे हैं। तो भगवान किसी एक योग्य व्यक्ति को, जिसका अधिकार है उस ज्ञान पर, जिसको दिया जा सकता है, जो संभाल सकेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन कन्वर्सेशन विद कृष्णा डायरेक्टली, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। हम लोग प्रतिदिन भी भगवत गीता का एक ही श्लोक भी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और अर्जुन 45 मिनट में पूरे 700 श्लोक का इवन विद कन्वर्सेशन कृष्णा, तो फिर ऐसा क्यों है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स और सब समझ रहे हैं, और परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोल रहे हैं, अर्जुन सीधे सीधे ग्रहण कर रहे हैं। प्रभुपाद इतना लिक्विफाई करके एकदम परपोर्ट को बिल्कुल तरल बना के, सरल बना के दे रहे हैं, फिर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते, फिर भी हमें भगवत गीता तक समझने में। तो कई जगह पर श्रील प्रभुपाद मेंशन करे हैं, एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे, मैं सुन रही थी, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवत गीता तक भी ग्रहण नहीं हो पा रही, इतना अस्वच्छ हृदय है हमारा, तमोगुण रजोगुण से इतना परिपूर्ण है। तो भागवत के दिव्य ज्ञान जो उससे थोड़ा आगे की बात की गई है, और भगवान की क्योंकि दिव्य लीलाएं और उनकी सब चीजों को समाहित करता है, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है। जो सरल सी बात भगवत गीता का 45 मिनट में कृष्णा कंप्लीटेड, वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, इस श्लोक में ज्ञानम मद आश्रयम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के तीन भाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान, और भगवान का ज्ञान। तीन है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम। जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानने के इवन इच्छुक हैं, वो तीन प्रकार से परम सत्य को, परम तत्व को जानने के लिए अग्रसर होते हैं, एडवांसमेंट करते हैं। तो थर्ड प्रकार के, थर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं। ये उन लोगों से श्रेष्ठतम है, हमेशा याद रखो, जो भोगी और कर्मी और जो संसार के ही ग्रॉस मटेरियल के बारे में जानना, और यही की जो जो बहुत ही ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, उनसे श्रेष्ठ है। इवन ज्ञान योगी भौतिक बद्ध जीव के भोगी अवस्था से तो बहुत श्रेष्ठ है वो। तो वो क्योंकि वो ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरा, उनको परमात्मा कण कण में देखते हुए कोई शक्ति विराजमान है, हाँ कोई है जो विराजमान है, पर ये श्री कृष्ण ही है, ऐसा पूर्ण ज्ञान भगवत ज्ञान कहलाता है। वे ही परम सत्ता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये फर्स्ट क्लास ज्ञान केवल और केवल कृष्णा के प्योर डिवोटीज को पता होता है। तो थ्री कैटेगरीज हैं, जो योगी हैं उनकी थ्री कैटेगरीज, या थ्री कैटेगरीज है श्री कृष्ण को, परम सत्य को जानने की। कोई थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं, भगवान की केवल निर्विशेष पहलू को जान पाते हैं कि वो एक रोशनी है, इतना समझते हैं। कोई समझते कण कण में विराजमान कोई शक्ति है, उनका स्वरूप है, कुछ कुछ समझ जाते हैं, और वे श्री कृष्ण ही हैं, ये उनके शुद्ध भक्त समझते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी योग्यता जो परम तत्व को समझ सके, वो केवल उद्धव में थी, ये बताना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद। तो कह रहे हैं ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है, और ये भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। तो भगवत तत्व विज्ञानम, ये समझने वाले वो व्यक्ति केवल और केवल उस समय उद्धव भगवान को वरह श्रेष्ठतम दिखाई दिए। वरम, वरम मुहूर्तम, वो श्रेष्ठतम स्थिति है। सुखदेव गोस्वामी पाद के वरम मतलब श्रेष्ठतम,
जब कोई भगवत भक्ति में संलग्न होता है। ये विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल और केवल श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त ही भगवान को तत्वतः जान सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे एकमात्र भक्ति में सेवा में लगे हुए व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से समझ सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है, जो तत्व को नहीं समझ रहा, जो तत्व को नहीं समझ रहा, उसको भगवान अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? गलत चीजें तो चल ही रही हैं, सही ज्ञान देने के लिए भगवान ने शिल प्रभुपाद को भेजा। ये लोग बहुत कुछ विकृत कर रहे हैं, धर्म को, शास्त्र को, गीता को विकृत कर रहे हैं। आप जाइए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाइए। तो जो भगवान को आप सोचो कितने प्रिय होंगे शिला प्रभुपाद, जैसे यहाँ पर उद्धव जी का वर्णन आ रहा है, वी कैन रिलेट दैट आवर स्पिरिचुअल मास्टर इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, हाउ मच, कितने ज्यादा ही इज डियर टू लॉर्ड कृष्णा। उस और फिर भगवान स्वयं नहीं कह रहे भगवत गीता में, ये भगवत गीता का संदेश दूसरों को दे, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आप सोचो, प्रभुपाद हर जगह और अभी तक भी दे रहे हैं और देते रहेंगे, और पता नहीं कब तक, 10,000 साल तक तो कोई चिंता ही नहीं है। प्रभुपाद ही गुरु रहेंगे, प्रभुपाद ही इस दिव्य ज्ञान को वितरित करेंगे। तो कितने प्रेमी हुए, तो भगवान कितना प्रेम करते हैं शिला प्रभुपाद से। और एक ऐसे शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेना, उनके चरण कमलों में जीवन समर्पित कर देना, कितनी बड़ी कृपा की पात्र है। कितनी बड़ी कृपा के पात्र हम हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतः भगवत कृपा से उन्हें सीधे ही उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद भी उद्धव के ज्ञान का लाभ उठाया जा सके। तो लोग संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए अपने भक्त को भगवान, अब उद्धव अत्यंत प्रेम में है और विरह, विरह के कष्ट को भी सहन करने पर सेवा सर्वोपरि है। दोनों का आप देखो, भगवान का अपने भक्त के प्रति अनन्य प्रेम देखो, वो अपनी सबसे मजबूत और सबसे सुंदर वो धरोहर, जिससे संसार के पूरे जीवों का कल्याण हो सके, जो उस भगवान के हृदय को एकदम, है ना, भगवान कहते मम वांशो, मेरा अंश जो यहाँ तड़प रहा है, मना षष्टानी इंद्रियाणी, मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मना षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशति, है ना। तो भगवान कह रहे मेरा ही, मेरा बच्चा यहाँ मन और इंद्रियां और इनके वेगों से कर्षित हो रहा है, घर्षण में संघर्षरत है, ऐसे बेचारा, उसको बाहर निकालने के लिए ये जो भगवत ज्ञान रूपी श्रीमद् भागवतम रूपी अमूल्य धरोहर है, इस निधि को भगवान ने सौंपा। किसको सौंपा? उद्धव को। अब आप सोचो, ऐसे ही प्रभुपाद को भगवान ने सौंपा अपनी इस अनमोल भगवत गीता भागवत रूपी, जो जीव का कल्याण करने वाली है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बड़ी स्थितियां हैं, एंड विदाउट रीडिंग द परपोर्ट, विदाउट रीडिंग श्रीमद् भागवतम, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? हम महिमा नहीं समझ सकते प्रभुपाद की, हम उद्धव भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा नहीं समझ, और श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम नहीं समझ सकते। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पिता के लिए पुत्र बहुत ही क्लोज होता है ना। एक बार अकबर थे, उनका पुत्र गिर गया, जैसे ही गिरा, बीरबल कह रहे थे कि होता है, तो अकबर को समझाने के लिए ऐसा कुछ किया गया कि उनका पुत्र उसमें गिरा, जो उनके राज्य, उनके महल में ही तालाब था। और फिर अकबर किसी को नहीं बोले, सेना वेना, उनके इतने लोग खड़े थे, खुद ही कूद गए, अपने पुत्र को बचा लिया, इतना प्रिय था। तो उन्होंने कहा ऐसे ही भगवान के लिए अपना भक्त अत्यंत प्रिय होता है, वे स्वयं ही कूदते हैं, तो स्वयं ही आते हैं, और स्वयं ही आकर के भगवत गीता देख कर गए हैं, भागवतम के रूप में आ गए हैं, हरिनाम के रूप में आ गए, अपने अर्च विग्रह के रूप में आ गए, वृंदावन के रूप में आ गए हैं, और अपने शुद्ध भक्त के रूप में भी वे स्वयं आते हैं। आचार्य माम विजानीयात, आचार्य और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही हूँ। अंदर चैत्य गुरु के रूप में, बाहर आपके आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं ही हूँ, कोई अंतर नहीं है। सो दीज उद्धव, उद्धव जी, शिला प्रभुपाद, सुखदेव गोस्वामी पाद, ये भगवान की उस अनन्य कृपा के सागर हैं, और भगवान के अत्यंत ही प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इनसे भगवान अपने हृदय का कार्य पूरा कराना चाहते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु उद्धव को बद्रिक आश्रम जाने के लिए
जहां भगवान नर नारायण अर्चविग्रह रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों से यह एक से कारणों में से यह एक कारण है। इसीलिए फिर भगवान ने उन्हें बद्रिकाश्रम जाने का भगवान ने सलाह दिया कि अब आप बद्रिकाश्रम जाइए, इवन आदेश दिया। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है वह मंदिर अर्चविग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अब ये भी एक बहुत गुह्य बात है, उनके लिए अर्च विग्रह केवल मूर्ति नहीं होते या मैटर जो हमें दिख रहा है, अष्टधातु नहीं होते। अर्च विग्रह साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे भगवान के। वृंदावन की हर लीला स्थली, हर अर्च विग्रह साक्षात, और जगन्नाथ जी को भी कहते थे साक्षात नंद नंदन विराजमान है। वो कभी नहीं कहते थे विग्रह या मूर्ति हैं। साक्षात जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ को खींच रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर हुई। जब रथ यात्रा महामहोत्सव आया था तो थोड़ा हमने चैतन्य चरितामृत से अध्ययन किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी रथ को रोक लेते थे, रथ खिंचता ही नहीं था। भगवान नृत्य देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु का रोक लेते थे, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु चलने लगते थे तो भगवान अपने रथ को चलने के लिए ठीक है ढीला छोड़ देते थे, चलने लग जाता था। और चैतन्य महाप्रभु कभी नित्य संकीर्तन करते हुए पीछे रह जाते तो जगन्नाथ जी रथ रोक लेते थे और वेट करते थे कि चैतन्य महाप्रभु आगे आए सामने तब चलेंगे। ऐसे दिव्य तो कहाँ वो जगन्नाथ जी के, समझ रहे हो, तो विग्रह साक्षात श्री कृष्ण है, तो वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वैसे कितने ऐसे उदाहरण, कितनी सारी ऐसी स्थितियां, भगवान को साक्षात बुला करके भक्त ने और भोजन पवाया, सीधे सीधे भगवान को दिया, सीधे सीधे अपने हाथों से खिलाया, और थाली रख देते थे और थाली पूरी फिनिश हो जाती थी। कितने ऐसे, तो वो भक्त वो बिल्कुल अंतर नहीं करते, वो शुद्ध भक्ति में जो संलग्न है। इस तरह भगवत भक्त सदैव नित्य दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान के मान्यता प्राप्त मतलब वैष्णव परंपरा द्वारा सेवित ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय परंपरा जिसमें आप और मैं हैं, उसके द्वारा सेवित उस परंपरा में प्रॉपर टाइम रूटीन डिसिप्लिन क्लीनिनेस आदेशों के द्वारा सेवा अपराध जानते हुए, अर्च विग्रह की महिमा जानते हुए जहां सेवा की जाती है। और भक्त क्या करता है फिर ऐसे मंदिर का आश्रय, या अब बद्रिकाश्रम जाना मतलब नर नारायण ऋषि जो कि वहां पर विग्रह के रूप में विराजमान है, उनका आश्रय लेना है। और ऐसे ही जब हम राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, या हम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से जुड़ रहे हैं, हम साक्षात भगवान के शरण में है। यही प्रभुपाद बताना चाहते हैं। तो भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए, तो अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है अर्च विग्रह की महिमा, अर्च विग्रह के सेवा अपराध, ये सब कुछ आपको भक्ति रसामृत सिंधु देते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है वर्जनीय अपराध क्या क्या है भगवान के सेवा में, और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जिससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वे साक्षात श्री कृष्ण है, उनके सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, ऐसी कम से कम 32 मेन अपराधों के बारे में वर्णन करके, और फिर उसके बाद गौण अपराधों के बारे में भी वर्णन किया गया है। और अपराध जब सेवा अपराधों से व्यक्ति ऊपर उठेगा अर्च विग्रह के, तो वो अर्च विग्रह श्री भगवान है उस प्रकार से समझ करके संलग्न होगा। भगवान के मंदिर में जूते पहन कर ना जाएं, भगवान के मंदिर में जाने के लिए पालकी का प्रयोग ना करें, वो पूर्व की बातें हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा वो अपनी पालकियों से, तो ये सब नहीं करना है, भगवान ही श्रेष्ठतम है। भगवान के मंदिर में ये पैर वैर फैला करके इस प्रकार से लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, दर्शन करने हैं, प्रणाम करना है, भगवान को देखते ही सर्वस्व समर्पित करके नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसे सब अपराध वर्जनीय है, उनके बारे में रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा एक्सप्लेन किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्रकार से कुछ भी कर रहे हैं, अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम देखते हैं, लोगों का व्यवहार अर्च विग्रह के प्रति, आते हैं वो एक तरफ से मंदिर में एंटर करते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, दे इवन वो हाथ भी नहीं जोड़ना चाहते, दे इवन, अब सोचो बिल्कुल घोर
पशु वृत्ति की, वो ये भी नहीं समझ रहे भगवान सामने है तो हाथ जोड़ ले। प्रणाम करने की बात तो छोड़ दो, वो तो केवल डिवोटी करते हैं जिनको पता है। अब जो सामान्य लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं दे, वो नहीं करते कुछ भी रुक करके प्रणाम वगैरह ऑफर करना। उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो वृंदावन भ्रमण पे आ रहे हैं, उनके लिए तो विजिट है, चलो अब दूसरा मंदिर। और वो बहुत सारे बैज लटका लटका के आएंगे बस भर करके, और सीटी बजाएंगे एक उनके लीडर, और सब पीछे पीछे चलेंगे। बस चलो चलो निकलो निकलो, चलो चलो, बस हो गया, दिस इज दर्शन। ऐसे नहीं, ऑफर ही नहीं करते, कुछ कुछ नहीं। ये सेवा बहुत बड़ी गलत, ये डिटीज के प्रति, अर्च विग्रह के प्रति अपराध हैं सारे। बहुत बहुत ये भीषण अपराध है प्रणाम ना करना। गुरु को देखते ही यदि आपने और मैंने झुककर तुरंत प्रणाम नहीं किया, अगर शिला प्रभुपाद आप मंदिर के टेम्पल हॉल में एंटर किए, तुरंत आपको प्रणाम करना चाहिए। आयु भक्ति सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी वरिष्ठ को प्रणाम नहीं किया जाता तो उसकी आयु, पुण्य, अच्छे कर्म, उसका स्वस्थ शरीर, ये सब क्षीण होता है। और यदि गुरु को नहीं किया तो भक्ति में जीवन ही फिनिश है, कुछ नहीं बचेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, और ये सब ध्यान रख करके भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण लेनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से करना है। तो हम चाहते थे कि 31 भी ले लें, पर कल लेंगे, आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर